Hello, good morning, student. I am Rajesh Chorsia. Today we are going to start our new chapter, chapter 8 motion. So today we are discussing about the particular topic. Okay. So today we are discussing about the uniform and non-uniform motion and the most important distance and displacement time graph or velocity time graph. Okay. So let us start from the uniform motion. Uniform motion एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? देखो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, तो देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट कवर या ऑब्जेक्ट cover equal distance in equal time interval is known as uniform motion। अब समझना, यूनिफॉर्म मोशन यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल, जैसे कि आपकी कोई व्हीकल है, ठीक है, वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, ठीक है, 9 AM पे, ठीक है, ए पॉइंट से आपकी ये व्हीकल, ठीक है, अभी 10 AM, 11 AM और ये 12 PM, ठीक है, ये बी पोजीशन, ये सी पोजीशन, ये डी पोजीशन, ठीक है। ये देखो, ये इसकी डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है, इसकी भी 60 किलोमीटर और इसकी भी 60 किलोमीटर। यदि ये ऑब्जेक्ट कोई व्हीकल है, आपकी कोई व्हीकल, ठीक है, ये व्हीकल देखो 1 आवर में मतलब 9 AM पे यहाँ से स्टार्ट हुई, 10 AM पे ये यहाँ पे आ गई, फिर 11 AM पे ये यहाँ पे आ गई सी पॉइंट, और 12 PM पे कहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 1 आवर, ये भी क्या होगा 1 आवर, ये भी क्या हो गया 1 आवर। अब देखो एवरी 1 आवर ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 60। तो दैट मीन्स देखो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो देखो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज इक्वल टाइम इंटरवल में हम क्या बोल रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal time interval is known as non-uniform motion। देखो अब देखो यहाँ ये एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है 9, देखो टाइम तो हमेशा सेम ही देता है, आज भी 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, कल भी 60 मिनट होते थे और आने वाले टाइम में भी 60 मिनट।
तो टाइम तो हमेशा इक्वल ही रहेगा। बट यदि आपकी कोई बॉडी, जैसे कि मान लो यहाँ पे 60 किलोमीटर, यहाँ मान लो इसने 40 किया, यहाँ पे 50 किया, यहाँ पे 60 किया, तो देखो टाइम इंटरवल तो सेम है बट डिस्टेंस क्या हो गया, अनइक्वल। तो यदि कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ। अब यदि देखो मैं इनके ग्राफ बनाऊं, देखो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, तो देखो ये डिस्टेंस और ये टाइम, ये डिस्टेंस और टाइम। यदि मैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाऊं, यूनिफॉर्म मोशन का यदि मैं ग्राफ बनाता हूं तो क्या आएगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और हमेशा देखना जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा दो क्वांटिटीज होगी, दो क्वांटिटीज के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। तो जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब जिस पे कोई चीज डिपेंड है वो होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो किसी पे डिपेंड नहीं होती, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल में आएगा। और वर्टिकल में हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो देखो टाइम, इसकी यूनिट जरूर लिखना सेकंड, और यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में होती है। तो देखो यदि किसी भी पॉइंट पे मैं डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू निकालूंगा तो सेम आएगी। देखो मतलब इक्वल टाइम, एक इंटरवल के बाद निकालूंगा तो सेम ही आएगी, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल आएगा। तो मतलब इक्वल डिस्टेंस, तो स्ट्रेट लाइन पे हर जगह पे क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम सेम होगा। समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे ठीक है, तो जैसे कि 5 मिनट में 10 15, जैसे कि मान लो सेकंड में, तो ये मीटर में। अब जैसे कि इसने 5 मीटर 10 मीटर, और हम किस में ले रहे हैं, मीटर में। तो देखो हर टाइमिंग इंटरवल में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्या होगा, ये उसी तरीके से ये तो इक्वल टाइम इंटरवल में तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे हो जाएगा, देखो भाई सेकंड टाइम, टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में, और डिस्टेंस मीटर में। तो इसका क्या होगा, या तो इस तरीके का आ जाएगा या इस तरीके का, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं आएगा। तो ये कौन किसका हो गया, ये तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो कभी टाइम ज्यादा हो रहा है तो डिस्टेंस कम कवर हो रही है, या टाइम कम हो रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रही है। तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, यहाँ पे देखो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। हर 5 मिनट में यदि हम डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही आएगी। ठीक है, आई थिंक ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो आपकी ये सिंबल्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपकी एनसीईआरटी में, क्या क्या सिंबल किस किस, और हम यहाँ क्या डिनोट कर रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पे बता देता हूँ, कौन सा आपके एनसीईआरटी में कौन सा सिंबल क्या दे रखा है। देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में डिस्टेंस को डिनोट कर रखा है, डिस्टेंस को डिनोट कर रखा है एस से, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रखा है डेल्टा एस से। ठीक है ना, कंफ्यूज मतलब आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। और इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किया गया है स्मॉल यू से, और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी से। ठीक है, स्मॉल वी से। ठीक है, और स्पीड को भी हम, स्पीड और वेलोसिटी को भी वीसी से डिनोट किया गया है। ठीक है, वीसी, ये चीज क्लियर है। चलो, और एसेलरेशन को डिनोट किया गया है यहाँ पे ए से, और टाइम को डिनोट किया गया है यहाँ पे टी से। और कोई क्वांटिटी बची, तो ये सारी चीजें तो कंफ्यूज मत होना आप। एवरेज वेलोसिटी वही वी एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड भी वही चीज है। तो अपन यहाँ पे मतलब जैसे कि समझ लेना, यदि देखो मेरी बात सुनो, यदि डिस्प्लेसमेंट ले रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे फॉर्मूला होता है ना स्पीड का, तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो वेलोसिटी,
और डिस्टेंस है तो स्पीड, इस तरीके से कंसीडर कर लेना। तो सिंबल यदि मैं v भी लगा दूं स्पीड में तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपके 9th में इतना ही चीजें नहीं है, चलो ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब देखो, अब हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, मोशंस ग्राफ, मोशन ग्राफ। तो देखो 2 टाइप्स के ग्राफ होते हैं, ग्राफ आर द 2 टाइप के हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और सेकेंड हम पढ़ेंगे वेलोसिटी स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। चलो, तो सबसे पहले लेते हैं अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, फर्स्ट अपन वही इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहाँ आएगी, यहाँ पे। तो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यूनिट हमेशा लिखनी है डिस्टेंस। देखो समझ लेना, यहाँ पे डिस्टेंस है तो स्पीड की बात, जो भी रिजल्टेंट करेगा तो डिस्टेंस अपन टाइम क्या होगा अभी मैं बताता हूँ, मीटर। तो देखो जैसे कि मान लो रेस्ट कंडीशन, मान लो ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, तो इसके लिए ग्राफ बनाना है हमें। तो देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे चला और फिर क्या हो गया, रेस्ट कंडीशन में आ गया, तो इसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, एक ये कैसे होगा। देखो कुछ डिस्टेंस चला, मतलब कुछ डिस्टेंस चला तो टाइम भी, फिर उसके बाद क्या हो गया, रेस्ट कंडीशन में आ गया। तो देखो टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, तो मतलब क्या आ गया, रेस्ट कंडीशन। तो ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कंडीशन, या फिर ये कुछ चला ही नहीं तो फिर यहीं से आ जाएगा, ये टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में ही है। क्लियर, ये चीज क्लियर होगी सबकी। चलो ठीक है। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, अब देखो डिस्टेंस और टाइम क्या होता है, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, या फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये चीज क्या डिनोट करता है, स्पीड को। ये रिजल्टेंट क्या डिनोट करता है यहाँ पे, स्पीड को। जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, वो क्या डिनोट करेगा, किसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, स्पीड। मतलब स्पीड क्या है, वो ये डिनोट कर रहा है। अब जैसे कि हमें यूनिफॉर्म मोशन फाइंड करना है, क्या करना है, यूनिफॉर्म मोशन। चलो तो ये तो रेस्ट कंडीशन, फिर यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वही क्या आ जाएगा, अभी जो बनाया था हमने स्ट्रेट लाइन, वही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप बोलो, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर में और टाइम सेकंड में, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ हो गया। अब जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वेलोसिटी को। जैसे कि मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ये किसको डिनोट करेगा, वेलोसिटी को। और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो स्पीड को डिनोट करेगा। अब जैसे कि ये स्पीड है, अब जैसे कि मान लो मेरे को यहां से, अब देखो ये पूरा, अब मेरे को लेटेस्ट कंसीडर, मेरे को यहां से और यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। ये पूरा डिनोट कर, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, मान लो कोई ग्राफिकल वैल्यू दे दी ये इस तरीके से, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों की तरफ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। मतलब देखो कहने का मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है कि यदि मेरे को ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है हमें, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन से ये कर रहा है। अब ये क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो अब मेरे को ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट के बीच की वेलोसिटी को फाइंड करना है।
तो मैं कैसे फाइंड करूंगा वो बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, दोनों तरफ परपेंडिकुलर डालूंगा, दोनों, और इधर भी दोनों परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है। तो देखो इधर तो क्या होगा, जैसे कि T1 मान लिया इसको मैंने, ये T2 मान लिया, इधर ही S1 डिस्प्लेसमेंट और इधर S2। तो बस अब देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो यदि मैं S2 माइनस S1 करूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, तो S2 माइनस S1, ऐसे T2 माइनस T1 मिल करूंगा तो ये मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास, तो ये इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ये चीज क्लियर होगी ना। तो जब भी कोई वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है और आपसे किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए वो क्या पूछे कि वेलोसिटी फाइंड करो, तो इस तरीके से हमें फाइंड कर लेना। अब जैसे इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैं ग्राफ करूं तो क्या हो जाएगा, या तो ये ऐसे आ जाएगा या फिर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, सेकंड वाला, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। तो हम बात करेंगे, ये लिख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये वाला। तो अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिजल्टेंट क्या डिनोट करते हैं, जैसे कि मान लो इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी देखो ये, तो ये वेलोसिटी है v, किसमें होगा, मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम तो सेकंड में। चलो अब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक ही स्पीड से, तो एक ही स्पीड से कैसे ये होगा, मैं मान लो जैसे कि यहाँ 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, देखो टाइम तो निकलता जा रहा है बट ये एक ही स्पीड से मोशन कर रहा है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी का, ठीक है। अब जैसे कि ये फर्स्ट ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सेकंड जैसे कि मैं बनाऊं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ, तो उसका क्या हो जाएगा, वही वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, टाइम किस में हो जाएगा, सेकंड में, तो क्या हो जाएगा वही स्ट्रेट लाइन ये, ठीक है। तो देखो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। देखो अब देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन को। इसी तरीके से ये यूनिफॉर्म मोशन का ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सीलरेशन को। रिजल्टेंट क्या डिनोट करता है, जैसे कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का रिजल्टेंट किसको डिनोट करता है, वेलोसिटी या स्पीड को, और वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ का रिजल्टेंट किसको डिनोट करेगा, एक्सीलरेशन को, ठीक है। चलो तो अब देखो, अब यहाँ एक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, जो ग्राफिकल वाले न्यूमेरिकल है उसमें, या और आपकी जो मोशन इक्वेशंस है उसमें भी। देखो मान लो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और हमें इस ग्राफ से हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। जैसे डिस्टेंस टाइम, जैसे कि मान लो स्पीड टाइम ग्राफ है तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो लेट अस कंसीडर, मेरे को ये यहां से और यहां तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, देखो वही परपेंडिकुलर डालूंगा, तो जो ये एरिया होगा ना, तो ये एरिया ऑफ, जैसे कि मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ABCD, ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू
इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये अपने मोशन इक्वेशन में भी काम आएगा। ये किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एरिया क्या है? ये स्क्वायर दिख रहा है या फिर रेक्टेंगल, जो भी है। जैसे कि रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का ये क्या है? वैसे स्क्वायर नहीं दिख रहा मेरे को, रेक्टेंगल दिख रहा है ये। ठीक है, थोड़ा तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो बस वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लेंथ विड्थ। ठीक है, लेंथ और विड्थ, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि सर ये शेप तो समझ में आएगा। अब जैसे कि मान लो ये वाला शेप है, ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पे ये ए और बी, इस पॉइंट पे मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया ये पूरा। देखो आप इसको दो मेथड से निकाल सकते हो। देखो या तो ये देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, तो ये ट्रेपेजियम, ये पूरा ट्रेपेजियम हो गया। अरे ट्रेपेजियम की शेप ही होगी ना। तो ट्रेपेजियम का क्या होता है? एरिया सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, इनटू एल्टीट्यूड ये। तो उसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे? ये एस निकाल लेंगे। अब जैसे कि मान लो मेरे को तो पूरे का ही फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये पूरा क्या हो गया? ट्राइंगल ही तो हो गया। ये पूरा क्या हो गया? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो उससे फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से देखो, यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है और आपको वेलोसिटी पूछे पर्टिकुलर रीजन के, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ परपेंडिकुलर डालेंगे और वो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उससे हम वेलोसिटी फाइंड। और यदि वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ है और हमें क्या पूछे, अब हमसे पूछा जाए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो उस एरिया का पर्टिकुलर उस रीजन का एरिया निकाल लेंगे और वही किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के। तो ये तो हमारा। अब देखो इसका यदि नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ भी कैसे बन जाएगा, वही जैसे उसका बना था या इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफ। और भी हम डिस्कस करेंगे, बट बेसिक आपके जो 9th CBSE में यही है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि उसमें मोशन इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।